जय श्री कृष्णा दोस्तों। कहते हैं कि होनी बहुत प्रबल होती है, होनी को कोई नहीं टाल पाता। जो किस्मत में लिखा होता है वह होकर ही रहता है। यह एक यमदूत और पंडित की कहानी है। कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद एवं ज्ञानवर्धक है, इसलिए कहानी को अंत तक अवश्य सुनिएगा। दोस्तों, पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ज्ञानी पंडित रहता था। एक दिन अचानक उसे अपने बचपन के मित्र की याद आ जाती है। वह पंडित अपने बचपन के मित्र से मिलने के बारे में सोचता है और फिर वह अगले ही दिन अपने बचपन के मित्र से मिलने के लिए उसके गांव की ओर चल देता है। पंडित का वह मित्र बचपन से ही एक पैर से अपाहिज और जुबान से गूंगा था। पंडित के गांव से उसके मित्र का घर काफ़ी दूर था। वहां जाने के लिए रास्ते में कई छोटे बड़े गांव पड़ते थे। पंडित रास्ते में अपने मित्र से मिलने की खुशी में चला जा रहा था, क्योंकि आज वह बड़े दिनों के बाद अपने मित्र से मिलने के लिए जा रहा था। अभी वह कुछ दूर ही चल पाया था कि रास्ते में उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है। वह व्यक्ति भी पंडित के साथ ही चलने लगता है। उस आदमी को देखकर पंडित सोचने लगा कि चलो अच्छा हुआ, इस व्यक्ति से बातें करते हुए रास्ता आसानी से कट जाएगा। बातें करने के उद्देश्य से पंडित उस व्यक्ति से उसका नाम पूछते हैं, तो उस व्यक्ति ने अपना नाम धर्मराज बताया। पंडित को यह नाम कुछ अजीब सा लगा, लेकिन उन्होंने नाम के विषय में ज़्यादा कुछ पूछना उचित नहीं समझा। दोनों आपस में बातें करते हुए साथ साथ चल रहे थे। तभी रास्ते में एक छोटा सा गांव आता है। गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही धर्मराज ने पंडित जी से कहा कि पंडित जी, आप आगे चलो, मुझे इस गांव में कुछ कार्य है। मैं वह कार्य समाप्त करके आपसे आगे मिलता हूँ। पंडित बोला ठीक है, और वह वहाँ से चलने लगता है। कुछ ही देर बाद खबर फैली कि एक व्यक्ति को आवारा सांड ने कुचल दिया है। जैसे ही सांड ने उस व्यक्ति को कुचला, उसके ठीक कुछ देर बाद ही धर्मराज पंडित के पास वापस आ जाता है। फिर दोनों आगे की ओर चलना शुरू कर देते हैं। चलते चलते वह दोनों एक दूसरे गांव के मुख्य द्वार पर पहुंच जाते हैं। गांव के बाहर एक बहुत ही बड़ा और आलीशान मंदिर दिखाई देता है। वहां पर आराम करने की सुविधा भी काफ़ी बढ़िया लग रही थी। पंडित के दोस्त का घर अभी भी वहां से काफ़ी दूर था और रात के होने के कारण पंडित धर्मराज से कहते हैं कि जल्द ही रात होने वाली है। सारा दिन सफ़र करने से मैं तो थक गया हूँ और तुम भी थक गए और भूख भी लग रही होगी, तो यहीं पर हम भोजन करके आज रात को विश्राम कर लेते हैं और आगे का सफ़र हम अगली सुबह जारी रखेंगे। धर्मराज ने कहा कि ठीक है, मुझे भी यहाँ पर किसी को कुछ पैसे देने हैं। तुम भोजन करके आराम करो, मैं थोड़ी देर बाद आकर भोजन कर लूँगा। इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसके जाते ही कुछ देर बाद उस गांव में धुआं उठता हुआ दिखाई देता है और देखते ही देखते पूरे गांव में आग लग जाती है। और कुछ ही देर में धर्मराज वापस पंडित के पास आ जाता है। यह देखकर पंडित ने हैरानी से सोचा कि यह धर्मराज कुछ तो गड़बड़ है।
यह जहाँ पर भी जाता है वहाँ पर कोई न कोई अनहोनी जरूर हो जाती है। यह व्यक्ति कुछ तो अजीब है, लेकिन फिर भी पंडित जी ने धर्मराज से कुछ पूछना उचित नहीं समझा। अगले दिन सुबह होते ही दोनों फिर से अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। कुछ समय बाद आगे एक गांव और आ जाता है। धर्मराज ने फिर पंडित से कहा कि पंडित जी आप आगे चलिए, मुझे इस गांव में अपने मित्र के भाई से मिलने जाना है। मैं उससे मिलने के बाद आपको आगे रास्ते में मिलूँगा। यह कहकर धर्मराज वहाँ से चला गया, लेकिन पंडित इस बार आगे नहीं बढ़ा। वह वहीं खड़ा होकर धर्मराज को देखने लगा कि वह कहाँ पर जाता है और क्या करता है। तभी उस गांव में थोड़ी देर बाद लोगों के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देने लगी कि एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया है और उसकी मृत्यु हो गई है। ठीक उसी समय धर्मराज फिर से पंडित के पास पहुंच गया, लेकिन इस बार पंडित से रहा नहीं गया और उसने धर्मराज से पूछ ही लिया कि तुम जिस भी गांव में जाते हो वहाँ कोई न कोई अनहोनी जरूर हो जाती है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तब धर्मराज मुस्कुराते हुए पंडित जी से कहने लगता है कि आप तो मुझे बहुत ज्ञानी मालूम पड़े थे, इसलिए मैं आपके साथ चलने लग गया था, क्योंकि ज्ञानी व्यक्तियों का साथ बहुत अच्छा होता है। परंतु आप अभी तक नहीं समझ पाए कि मैं कौन हूँ। पंडित ने कहा, मुझे तो पहले से ही शंका थी कि तुम कोई आम व्यक्ति नहीं हो। अगर आप स्वयं ही अपना परिचय दे दें तो मुझे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तब धर्मराज ने जवाब दिया कि मैं लोगों के प्राण हरने वाला यमदूत हूँ और जिन लोगों की उम्र पूरी हो चुकी होती है, यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरण करता हूँ। पंडित को पहले से इस बात की आशंका थी, फिर भी धर्मराज के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पंडित जी कुछ क्षण के लिए घबरा गए, लेकिन फिर भी हिम्मत करते पूछते हैं कि अगर तुम सच में कोई यमदूत हो तो मुझे यह बताओ कि अगली मृत्यु किसकी होने वाली है। धर्मराज ने बड़ी सरलता से जवाब दिया कि अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की होनी है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और तुम ही उसकी मृत्यु का कारण बनोगे। यह बातें सुनकर पंडित सहम गया और सोच में पड़ गया कि अगर सच में यह यमराज का भेजा हुआ दूत हुआ तो उसकी यह बात भी सच ही होगी और मेरे ही कारण मेरे बचपन के सबसे अच्छे मित्र की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए अच्छा तो यही होगा कि मैं उससे मिलने की बजाय वापस अपने घर लौट जाऊं। कम से कम मैं अपने मित्र की मृत्यु का कारण तो नहीं बनूंगा। धर्मराज ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जो सोच रहे हो वह सब मुझे पता है, मगर तुम्हारे अपने घर लौट जाने से नियति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु तो निश्चित है और वह अभी कुछ ही पलों में घटित होने वाली है। धर्मराज के मुख से ऐसी बातें सुनकर पंडित को एकदम झटका सा लगा, क्योंकि धर्मराज ने पंडित के मन की बातें पढ़ ली थी, जो कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं था। अब पंडित को विश्वास हो गया कि वह धर्मराज सचमुच यमदूत ही है। जब पंडित को यह पूर्ण विश्वास हो गया कि धर्मराज सच में यमदूत है तो वह घबरा गया। वह अपने मित्र की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता था, इसलिए वह पलटकर अपने गांव की तरफ वापस जाने लगा।
लेकिन जैसे ही पंडित वापस जाने के लिए मुड़ा, तभी उसने देखा कि उसका मित्र तेजी से उसकी ही तरफ चला आ रहा है, जो कि पंडित को देखकर अत्यंत प्रसन्न दिखाई पड़ रहा था। अपने मित्र के आने की गति को देखकर पंडित को ऐसा लगा कि जैसे उसका मित्र काफ़ी देर से उसका ही पीछा कर रहा था, लेकिन वह बचपन से ही गूंगा है और पैर से भी लंगड़ा था, इसलिए ना तो वह पंडित को आवाज़ देकर रोक पाया था और ना ही उस तक पहुंच पा रहा था। लेकिन जैसे ही वह पंडित के पास पहुंचा, अचानक ही जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। पंडित एकदम से हक्का बक्का होकर धर्मराज की ओर देखने लगा, जैसे कि वह पूछना चाह रहा हो, आखिर यह क्या हुआ। धर्मराज पंडित के मन में उठे हर प्रश्न को समझ गया और बोला, तुम्हारे मित्र ने पिछले गांव में ही तुम्हें देख लिया था और यह वहीं से तुम्हारा पीछा कर रहा था, लेकिन गूंगा और लंगड़ा होने की वजह से वह तुम तक पहुंच नहीं पाया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी ताकत नहीं होती, इसलिए उसे दिल का दौरा पड़ गया और यही उसकी मृत्यु का कारण बन गया। वह तुमसे मिलने के लिए अपनी सीमाओं को तोड़कर तुम्हारे पीछे भाग रहा था, इसलिए अपने मित्र की मृत्यु का कारण भी तुम ही कहलाओगे। अब पंडित को पूर्णतः विश्वास हो गया कि धर्मराज यमदूत है और उसका कार्य जीवों के प्राण हरण करना है, लेकिन पंडित एक समझदार व्यक्ति था। वह यह भी जानता था कि मृत्यु पर किसी का वश नहीं चलता, सबको एक ना एक दिन मरना ही है। यही सोचकर उसने अपने आप को संभाल लिया और अचानक ही पंडित के मन में अपनी मृत्यु के बारे में पूछने की भी इच्छा हुई और पंडित धर्मराज से पूछने लगा कि जब मृत्यु मेरे दोस्त की होनी थी तो तुम मेरे साथ क्यों चल रहे थे। यह प्रश्न सुनकर धर्मराज जोर से हंसा और बोला, मैं तो हर पल सभी के साथ चलता हूँ, किंतु लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति, वस्तु या घटना के बारे में सोचने के लिए समय होता ही नहीं है। पंडित ने कहा, तो क्या तुम बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब, कहाँ और कैसे होगी। धर्मराज ने कहा, हालांकि किसी भी सामान्य जीव के लिए अपनी मृत्यु के बारे में जानना ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव हो वह अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुखी हो जाता है। तुम ज्ञानी व्यक्ति मालूम पड़ते हो और तुमने जिस तरीके से अपने मित्र की मृत्यु को सहन कर लिया है, उसे देखकर लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी दुखी नहीं होगे। इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी मृत्यु का स्थान, समय बता देता हूँ। तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने बाद आज ही के दिन किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी। और सबसे हैरानी की बात तो यह होगी कि तुम स्वयं ही खुशी से उस फांसी को स्वीकार कर लोगे। इतना कहकर धर्मराज वहां से चला गया, क्योंकि अब धर्मराज के पास पंडित के साथ चलने का कोई कारण नहीं बचा था। इसके बाद पंडित ने अपने मित्र के शरीर का अंतिम संस्कार किया और उसका क्रियाक्रम करके अपने गांव वापस आ गया। लेकिन कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुखी तो होता ही है और मृत्यु से बचने का कोई ना कोई उपाय भी खोजता है। पंडित ने भी वही किया। पंडित भी किसी तरह मृत्यु से बचने का उपाय सोचने लगा,
क्योंकि पंडित विद्वान था, इसलिए उसकी पहचान उस राज्य के राजा तक थी। पंडित ने सोचा कि राजा के पास तो कई सारे ज्ञानी मंत्री हैं, वह मेरी मृत्यु से संबंधित समस्या का कोई न कोई समाधान अवश्य ही निकाल लेंगे। पंडित यही सोचता हुआ राज दरबार में पहुंच जाता है और राजा को सारी घटना के बारे में बताता है। राजा ने अपने मंत्रियों को सारी समस्या बताई और उनसे सलाह मांगी। अंत में सभी ने विचार विमर्श करके कहा कि अगर पंडित की बात सही है तो उसकी मृत्यु भी 6 महीने बाद ही होगी, लेकिन मृत्यु तो तब होगी जब वह किसी दूसरे राज्य में जाएगा। यदि वह किसी दूसरे राज्य में जाए ही ना तो मृत्यु भी नहीं होगी। मंत्रियों की सलाह राजा को भी सही लगी। इसके बाद राजा ने पंडित के रहने की सारी व्यवस्था महल में ही कर दी। राजा के आदेश के बिना उस पंडित से किसी को भी नहीं मिलने दिया जाता था, लेकिन पंडित कहीं भी आ जा सकता था ताकि पंडित को यह न लगे कि वह राजा की कैद में है। परंतु पंडित डर के मारे स्वयं ही कहीं आता जाता नहीं था। धीरे धीरे कई महीने गुजर गए और पंडित की मृत्यु का समय नज़दीक आने लगा और अंततः वह भी दिन आ गया जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी। जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी उस रात पंडित डर के मारे जल्दी सो गया ताकि जल्दी से वह रात बीत जाए और अगला दिन आ जाए ताकि मृत्यु टल सके। लेकिन पंडित को नींद में चलने की बीमारी हो गई थी और नींद में चलने की बीमारी तभी होती है जब वह व्यक्ति रात को ठीक से सो नहीं पा रहा हो। पंडित भी अपनी मृत्यु को लेकर बहुत चिंतित रहता था। वह पिछले कई दिनों से ठीक से सो भी नहीं पा रहा था, इसलिए पंडित को भी नींद में चलने की बीमारी हो गई थी। जब पंडित अपनी बीमारी के बारे में स्वयं ही नहीं जानता था तो फिर राजा मंत्री या किसी वैद्य को इसके बारे में बताने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। उस रात जब वह सो रहा था तो अचानक पंडित को नींद में चलने का दौरा पड़ गया। वह उठा और महल से निकलकर राजा के अस्तबल में पहुंच गया। क्योंकि पंडित राजा का खास मेहमान था, इसलिए किसी भी पहरेदार ने उसे नहीं रोका और न ही किसी तरह की कोई पूछताछ की। अस्तबल में पहुंचकर वह सबसे तेज चलने वाले घोड़े की पीठ पर सवार होकर नींद में ही अपने राज्य की सीमा से बाहर दूसरे पड़ोसी राज्य में चला गया। इतना ही नहीं, वह दूसरे राज्य में जाकर राजा के महल में पहुंच गया। उसे महल के किसी पहरेदार ने भी नहीं रोका और न ही पूछताछ की। सभी लोग रात्रि का अंतिम पहर होने के कारण गहरी नींद में थे। वह पंडित सीधे राजा के शयन कक्ष में पहुंच गया, जहां राजा रानी सो रहे थे। वहीं पर पंडित भी जाकर सो गया। सुबह हुआ तो राजा ने पंडित को रानी के बगल में सोया हुआ देखा तो वह बहुत क्रोधित हुआ। राजा ने पंडित को कैद करने का आदेश दिया। पंडित गिरफ्तार हो गया, लेकिन पंडित तो भौचक्का था। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वह दूसरे राज्य में और राजा के शयन कक्ष में कैसे पहुंचा। लेकिन वहां उसकी यह सब बातें सुनने वाला कोई नहीं था। राजा ने पंडित को दरबार में पेश करने का आदेश दिया। कुछ देर बाद उस पंडित को दरबार में लाया गया। पंडित को देखते ही राजा इतना आग बबूला हो गया कि उसे फांसी पर चढ़ा देने का हुक्म सुना दिया। फांसी की सजा सुनकर पंडित घबरा गया, लेकिन फिर भी
थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर राजा से बोला कि हे महाराज, मैं नहीं जानता कि मैं आपके राजमहल में कैसे पहुंचा। मैं यह भी नहीं जानता कि मैं आपके शयन कक्ष तक कैसे पहुंच गया। आपके महल के किसी पहरेदार या सैनिक ने मुझे रोका क्यों नहीं, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि आज मेरी मृत्यु होनी निश्चित है और जो आज होकर ही रहेगी। राजा को यह बात थोड़ी अजीब सी लगी। उसने पंडित से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होनी है? राजा के इस प्रश्न के जवाब में पंडित ने पिछले 6 महीने का सारा वाकया राजा को सुना दिया और बोला कि महाराज, मेरी क्या किसी भी सामान्य व्यक्ति की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि राजा के शयन कक्ष में जाकर राजा की उपस्थिति में रानी के साथ सो जाए। राजा को पंडित की बात में थोड़ा तर्क दिखाई पड़ा, परंतु उसने सोचा कि यह मृत्यु से बचने के लिए धर्मराज और उसके द्वारा अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी की कहानी बना रहा हो। राजा ने पंडित से कहा कि यदि तुम्हारी बात सत्य है और आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है, तो आज तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं नहीं बनूंगा। लेकिन यदि तुम्हारी बात झूठी निकली तो निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन होगा, क्योंकि जिस राज्य से पंडित आया था उस राज्य का राजा इस राजा का मित्र था। इसलिए राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को पड़ोसी राजा के पास भेजकर पंडित की बात की सत्यता का प्रमाण मांगा। भेजे गए सैनिक कुछ ही समय बाद लौटे और उन्होंने राजा को बताया कि महाराज, पंडित जो कुछ भी कह रहा है वह सब सत्य है। पड़ोसी राज्य के राजा ने पिछले 6 महीने से पंडित के रहने की सारी व्यवस्था अपने ही महल में कर रखी थी। यह पंडित राजा का खास मेहमान था। कल शाम राजा आखिरी बार पंडित से उसके कक्ष में मिले थे और उसके बाद इस राज्य में कैसे पहुंच गया, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। इसलिए उसे राज्य के राजा के अनुसार पंडित को फांसी देना ठीक नहीं है। लेकिन राजा के सामने यह नई समस्या थी, क्योंकि उसने बिना पूरी बात जाने ही पंडित को फांसी की सजा सुना दी थी। इसलिए अगर उसने फांसी नहीं दी तो राजा के वचन का अपमान हो जाएगा, लेकिन अगर राजा की बात का मान रखा जाए तो बेवजह एक निर्दोष व्यक्ति की मौत हो जाएगी। राजा ने अपने सभी मंत्रियों से इस बारे में सुझाव मांगा तो मंत्रियों ने राजा को सुझाव दिया कि महाराज, पंडित को एक कच्चे सूत के धागे से फांसी लगवा दी जाए। इससे आपके कथन का मान भी रह जाएगा और कच्चे सूत के धागे से पंडित को फांसी भी नहीं लगेगी और उसके प्राण भी बच जाएंगे। राजा को मंत्रियों का यह सुझाव पसंद आया और उसने ऐसा ही करने का आदेश दे दिया। पंडित के लिए कच्चे सूत के धागे से फांसी का फंदा बनाया गया और नियम के अनुसार पंडित को फांसी पर चढ़ाए जाने लगा। सभी लोग बहुत खुश थे कि ना तो वह पंडित मरेगा और ना ही राजा का वचन खाली जाएगा। पंडित को भी पूर्ण विश्वास था कि इस सूत के धागे से तो उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती। इसलिए वह खुशी खुशी उस पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया। जैसा धर्मराज ने भविष्यवाणी की थी कि तुम खुद ही अपनी फांसी को स्वीकार करोगे। लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी दी गई, सूत का धागा तो टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया था। पंडित के गले की एक नस सूत के धागे के झटके से कट चुकी थी और पंडित जमीन पर पड़ा तड़प रहा था।
उसके गले से खून ही खून निकल रहा था और देखते ही देखते पंडित का शरीर पूरी तरह से शांत हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित थे और पंडित को मरता हुआ देख रहे थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि कच्चे सूत के धागे से भी किसी इंसान की मृत्यु हो सकती है, लेकिन घटना तो घट चुकी थी। नियति ने अपना काम कर दिया था और धर्मराज की भविष्यवाणी सच हो चुकी थी। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो होना होता है वह होकर ही रहता है। हम चाहे कितनी भी सावधानी बरतें, कितना भी उपाय कर लें, लेकिन घटना और घटना की पूरी प्रणाली पहले से ही लिखी होती है, जिसे हम थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं कर सकते। दोस्तों, शायद इसलिए ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी है, ताकि हम अपने जीवन को ज़्यादा बेहतर तरीके से जी सकें। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और आगे की ऐसी ही कथा कहानी एवं जानकारी को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद आपका।